नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अभी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। अब कई लोगों के मन में इसको लेकर के दुविधा है कि ये शिक्षा नीति किस तरह की है, क्या इससे फ़ायदा है, क्या इससे नुकसान है। तो वास्तविकता में यदि शिक्षा नीति का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो यह विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है। अर्थात कहें तो इस शिक्षा नीति में भारत एक अपने स्किल्स डेवलपमेंट नॉलेज को स्टूडेंट को देने के लिए कटिबद्ध होगा, ना कि रटन विद्या। अभी तक 1984 की जो हमारे भारत में शिक्षा नीति चल रही थी वो सिर्फ एक बौद्धिक क्षमता पर चल रही थी। बौद्धिक क्षमता कहे मतलब आप कितना याद कर सकते हैं उतना याद कर लो, एग्जाम में लिख दो और परसेंटेज बना लो, लेकिन भविष्य में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति है NEP वास्तविकता में कि बहुत अच्छी शिक्षा नीति के तौर पर सामने भविष्य में आना है। मैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं इस शिक्षा नीति से कि केंद्र सरकार ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अभी मंजूरी दी है। अब मंजूरी तो दे दी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि 34 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 34 वर्ष के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। 1984 में शिक्षा नीति आई थी, 1986 में उसको बदलाव हुआ था और 1992 में इसको बोर्ड एग्जाम को तौर पे PB नरसिम्हा राव की सानिध्य में या उनकी उपस्थिति में जब उनका कार्यकाल था तब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था। कुछ नॉलेजेबल चीज़ इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इस शिक्षा नीति को, जो 2000 की शिक्षा नीति है, इसको गठन करने का कार्य इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रमुख है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की उपस्थिति में 2000 की शिक्षा नीति को, 2020 की शिक्षा नीति को बनाया गया है। तो चूंकि किसी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है इसलिए इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास सर्वप्रथम किया गया है। आपका बच्चा रटन विद्या से दूर हटे, उसके अंदर स्किल आए, डेवलपमेंट आए, टेक्नोलॉजी से जुड़े। अभी तक सिर्फ रटन विद्याएं चल रही थी। यह हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। कितनी है? तीसरी। पहली आई थी 1968 जब इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री थी। दूसरी आई थी 1984-86, है ना, 84 और 86 में उसको कुछ चेंजेस हुआ था। 1984 उस समय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। 1986 में इसको कुछ करेक्शन किया गया था। 1992 में बोर्ड एग्जाम में PB नरसिम्हा राव की तरफ कुछ करेक्शन किया गया था। और अब नई शिक्षा नीति पूरी बदल के साथ आई है 2020 में, जब हमारे देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी हैं। इसमें, इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर के, इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। क्योंकि शिक्षा नीति बहुत बड़ी है तो मैं आपको शॉर्टकट में इसके मेन पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले इसका उद्देश्य रटन विद्या को कम करके बोर्ड परीक्षाओं का भार विद्यार्थियों पे से कम करना है कि विद्यार्थी रटन विद्या से कम हो जाए, अपना बौद्धिक क्षमता बढ़ाए और बोर्ड परीक्षाओं का उन पर भार कम करना है। इसमें उच्च जो हायर एजुकेशन है, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, किसी कारणवश उसको 1 साल में इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ी, तो यदि वह 1 साल में इंजीनियरिंग छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि वह 2 वर्ष में इंजीनियरिंग छोड़ता है या कोई सी भी डिग्री छोड़ता है
तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अर्थात कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत फ़ायदा है। और ये सरकार की सबसे अच्छी नीति है कि मान लीजिए किसी कारणवश किसी विद्यार्थी ने इसको एजुकेशन को बीच में छोड़ना पड़ा, पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, कुछ भी कारण हो सकता है, बीच में छोड़ना पड़ा, तो उसको उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर सरकार ने इसमें जो अपनी एजुकेशन की जो पॉलिसी में जो उनका शिक्षा का जो मानदेय होता है हमारे देश में, उसको बढ़ा करके अभी वर्तमान में शिक्षा के प्रति सरकार 4.43% पैसा खर्च करती है। लेकिन इसको बढ़ा करके 6% करने का कार्य सरकार ने किया है। अर्थात अब ज़्यादा पैसा शिक्षा पर लगाने का भी सरकार का प्लान है, क्योंकि हमारे इंडिया का नारा ही यही है, जब भी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अब रटन विद्या कहीं से कहीं तक नहीं होगी, कुल मिलाकर के स्किल्स का मामला पूरा आ जाएगा। इसी के साथ सरकार ने 10+2 खत्म कर 5+3+3+4। अब बहुत सारों के मन में डाउट्स है कि अब 5+3+3+4 है क्या। मैं आपको बता देता हूँ। ये 5+3, पहले अपन लोग 5 साल ले लेते हैं। पहले के 5 साल छोटे बच्चों के भविष्य के निर्माण की एक नींव है, बेस है। सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने इन प्रारंभिक 5 सालों में प्रारंभ के 3 साल बच्चों को प्री प्राइमरी हमारे यहाँ जो LKG UKG वगैरह होती है, यहाँ पर सरकार ने प्रारंभ के 5 सालों में से 3 साल प्री प्राइमरी के लिए दिए हैं। उसके बाद चौथा और 5वां साल विद्यार्थी के लिए पहली और दूसरी कक्षा का होगा। ठीक है, ये 5 साल का पहला 5 का समझ में आया। अब आता है 3 साल 5+3। अब आपका बच्चा दूसरी से निकल करके 3 साल उसको 3rd, 4th, 5th, जब आपका विद्यार्थी 5th क्लास तक आ जाता है तो उसको 5+3 का बेनिफिट मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सरकार का कहना यह है कि 5वीं क्लास तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। 3 सब्जेक्ट कंपलसरी करने सरकार का एक योजना है, 3 सब्जेक्ट्स। तो यह 5वीं तक हो गया। फिर हम लोग आते हैं 3, 5+3+3। 3 का मतलब होता है 6 से 8, 3, 6, 7, 8। कितना? 6, 7, 8। मतलब कहें 6, 7, 8 में अब यहाँ पर बच्चे को साइन कोस टेन थीटा ना सिखा करके मुख्य रूप से उसकी प्रोफेशनल्स एवं स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोफेशनल्स मीन्स कहें तो प्रोफेशनल्स मीन्स होता है कि वो किस क्षेत्र में रुचि रखता है, भविष्य में किस काम में आएगा। आपने भी A+B² पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, लेकिन हम सब जानते हैं भविष्य में कहीं काम नहीं आ रहा है। तो सरकार का यही कहना है कि ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए जिससे उनकी ट्रेनिंग बढ़े, उनकी स्किल्स बढ़े, उनको प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं वो बेरोजगार ना हो और वो कुछ ना कुछ कमा कर ले। और लास्ट स्टेज बचती है आपकी 5+3+3 के बाद बचती है हमारी 4 में रहेगा आपका 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक का एक ग्रुप सरकार ने बना दिया है। यहीं से बच्चा अपनी साइंस और मैथ्स बच्चा अपना यहाँ से ही सेलेक्ट कर सकेगा। पहले 11वीं में उसको ये सब्जेक्ट लेना पड़ते थे, लेकिन अब बच्चे को अभी से ही ये सब्जेक्ट ले सकेगा। ठीक है, उसी के साथ उन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को आसान बनाने के लिए अब 2 बार एग्जाम लेने का ट्राई किया। 2 बार एग्जाम होंगी 10वीं और 12वीं में, कभी होंगी तो 2 बार एग्जाम किस बेस पर होंगी? पहली
पहली बार परीक्षा होगी वैकल्पिक ऑप्शनल, और दूसरी बार होगी आपकी विस्तारित, मतलब जो हम लोग प्रश्नोत्तर वगैरह लिखते हैं विस्तृत कर कर। 2 एग्जाम होगी। इसमें कोचिंगों पर दबाव कम पड़ेगा, अर्थात कहें इसमें सिर्फ एक नॉलेज दिया जाएगा बच्चों को स्किल्स पर, ना कि रटन विद्या पर। अब आप में कितना दिमाग है वो यूज करके वहां पर करना है। अब चूंकि बच्चा पहले कोचिंगों पर रट कर सब कुछ कर कर और अपना परसेंटेज बना लेता था, लेकिन स्किल्स नहीं आ पाती थी। सरकार का मेन ध्यान है स्किल्स पर, प्रोफेशनल्स पर, ताकि वो कुछ ना कुछ अपने भविष्य में अचीवमेंट कर पाए। यही शिक्षा अमेरिका, चीन, जितने भी फॉरेन कंट्री है वहाँ पर इसी तरह की पद्धति दी जाती है। वे मैक्सिमम प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हैं, ना कि रटन विद्या पर। वास्तविकता में ये शिक्षा नीति देश में बदलाव के लिए कारगर साबित होगी। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई देना, 3 विद्यार्थियों के जो आकलन होंगे वो भी 3 स्तर पर होंगे। विद्यार्थियों के आकलन 3 स्तर पर होंगे, स्वयं आकलन, माता पिता द्वारा आकलन और शिक्षक द्वारा आकलन। सबसे पहले विद्यार्थी स्वयं का आकलन करेगा, मैंने क्या करा है, फिर माता पिता द्वारा आकलन होगा, और फिर उसके बाद आकलन होगा शिक्षक के द्वारा। ग्रेडिंग खुद देना ताकि पता चले मैं कहाँ हूँ। उसी के बाद सरकार ने एमफिल को खत्म कर दिया है। एमफिल को खत्म कर कर सरकार ने डायरेक्ट पीएचडी, आप मास्टर्स करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, ये सरकार का एक प्लान है। उसी के बाद सरकार ने यूजीसी, एनईसीटी, एआईसीटी सारी संस्थाएं खत्म कर करके एक बॉडी क्रिएट करने का, एक ही लोकल बॉडी क्रिएट करने का किया है, ताकि सारी संस्थाएं उसी लोकल बॉडी से क्रिएट हो। उसी के साथ प्राइमरी सिलेबस में भी स्पेशल सिलेबस होगा, ताकि बच्चा मैक्सिमम नॉलेज इंक्रीज कर सके। उसी के साथ फीस नियंत्रण भी होगा, है ना, मतलब कोई भी मनमानी फीस नहीं ले सकेगा। उसी के बाद आखिरी है आपका कि हर जिले में सरकार एक रिसर्च सेंटर खोलने का प्लान कर रही है, ताकि हर जिले में रिसर्च सेंटर खुले, और रिसर्च सेंटर खुलने पर बच्चा वहाँ पर खोज कर सके, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। ये हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में भी आता है कि हमें हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। वो अभी तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में आ गए, और टेक्नोलॉजी में जब आगे आएंगे जब हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे। तो वास्तविकता में सरकार की जो शिक्षा नीति है बहुत आगे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, शिक्षा नीति को लेकर के समझ नहीं आएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं शिक्षा नीति बहुत फायदेमंद है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, हमारे आने वाली संतानों के लिए, ताकि हम लोग स्किल्स पर जाएं, हम लोग रटन विद्या से दूर हो जाएं, हम लोग हमारा आविष्कार खुद करें, हम लोग हमारे देश की सामग्रियां खुद बनाएं। और यदि यह होने लगा है तो पुनः विश्व गुरु का सपना साकार होगा। मैंने लिखा भी था कि वास्तविकता में यह शिक्षा नीति विश्व गुरु की शिक्षा नीति है, क्योंकि अगर हम हमारा प्रोड्यूस हमारे देश में ही करने लगे, चीज़ें हमारे देश में ही बनाने लगे, तो हम लोग पुनः विश्व गुरु के पद पर जा सकते हैं। तो इस शिक्षा नीति में बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने शॉर्टकट में बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय।